हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे भारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे, जैसे कोर्सेज कॉलेजेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज विथ हाई सैलरी के बारे में। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए थे कि सर क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो हैं क्या वो पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। जो आर्ट्स वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या वो पैरामेडिकल कोर्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है पैरामेडिकल कोर्स के रिलेटेड। अगर आप पूछें कि सर क्या मैंने 12th विद आर्ट से की है या फिर कॉमर्स से की है, तो क्या मैं पैरामेडिकल कोर्स कर सकता हूं, तो आंसर है कि हाँ, बिल्कुल आप इस पैरामेडिकल कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि कोर्सेज 10th बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। आपने आर्ट्स से किया है और आर्ट्स के बेस पे कोई कोर्स नहीं हो सकता। 12th में साइंस ही होना चाहिए तो ये बैचलर कर सकते हो, नहीं तो आप 10th बेस पे डिप्लोमा कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपने आर्ट्स से भी किया है तो आपका एडमिशन जो होगा वो बेसिकली 10th बेस पे होगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप 10th बेस पे पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। अब अगर बात करें कि 10th बेस पे क्या क्या पैरामेडिकल कोर्सेज हो सकते हैं, तो 10th बेस पे जितने भी पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि इस कोर्स को करने के बाद आप जितने भी काम है ब्लड टेस्ट से रिलेटेड, ब्लड टेस्ट करना हो, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना हो, ये सारा काम आप कर सकते हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरा है रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बात की थी कि आप इस कोर्स को करने के बाद एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये तीनों डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो। अगर हम और बात करें कोर्सेज की, तो उसमें आपका आता है तीसरा ऑप्टोमेट्री, जिसमें कि आप आई चेकअप से रिलेटेड जितना भी काम है, स्पेक्स बनाना हो, आई चेकअप करना हो, ये सारा काम आप ऑप्टोमेट्री में कर सकते हैं। चौथे कोर्स की बात करें तो वो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट डॉक्टर के काम कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में। पांचवें कोर्स की बात करें तो वो है फिजियोथेरेपी, जिसमें कि आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट काम कर सकते हैं डिप्लोमा करके। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 10th बेस पे या फिर 12th विथ आर्ट्स बेस पे या फिर कॉमर्स बेस पे, तो सबको आपको ये ख्याल रखना है कि जो जिस जगह से आप कोर्स कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से आप कोर्स कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आगे आप सपोज करिए आपने डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, आप जब डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इसी लाइन में ग्रो करना है आपने। ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया बस आपको यहीं तक सीमित रहना है। आगे अगर उसी लाइन में आप जॉब करोगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको क्वालिफिकेशन की नीड बढ़ेगी। सपोज करिए आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब कर रहे हैं, एज अ लैब टेक्नीशियन आपने जॉब स्टार्ट किया, तो अगर आप अच्छे से वहाँ पे काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस तो 100% हैं, प्रमोशन के चांसेस होंगे अगर आप अच्छे से काम करें, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्वालिफिकेशन की नीड पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि जहाँ से आप अगर यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा होगा, उस बेस पे आप आगे बैचलर कर पाएंगे, चाहे लेटर एंट्री ना मिले आपको, लेकिन एटलीस्ट बैचलर कर पाएंगे आप, जॉब के साथ साथ बैचलर कर पाएंगे या फिर रेगुलर बेस पे भी बैचलर कर सकते हो। तो ये मेन फैक्टर है जिसको आपको ख्याल रखना है, खासकर आप जब 10th या फिर 12th आर्ट्स बेस पे आप किसी भी पैरामेडिकल कोर्स को परस्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो था कि क्या आप किसी 10th या फिर 12th विद आर्ट्स बेस पे पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो आपको आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.bharateducation.org। वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको बेसिकली आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। मीनवाइल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो छोटा सा आंसर होगा तो कमेंट में मिल जाएगा, या फिर अगर वो टॉपिक बड़ा होगा हम कोशिश करेंगे कि विल मेक प्रॉपर वीडियो ऑन द टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल जानकारी के साथ। थैंक यू, नमस्कार।